ये कौन सी जमहूरियत है कि अपनी ही लाश के लिए डिमांड करनी पड़ेगी? बता, ये कौन सी? ये मैं कहना चाहूँगा कि उनको सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बिना जांच, बिना सबूत, बिना इन्वेस्टिगेशन उनको डेड बॉडीज वापस मिली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24 और मैं ब्रहा रशीद। सोमवार की शाम श्रीनगर के हैदरपुरा में इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में 4 लोगों की मौत हुई। उसके बाद तीन के लवाकिन ने, उनकी फैमिली ने डिमांड की कि ये बेगुनाह थे और हमें इनकी बॉडियाँ जो है वापस दी जाए। और किसानों का आंदोलन जो 1 साल के बाद पाई तकमील तक पहुंचा गया, उनको जो हासिल करना था वो उनने किया। सरकार ने जो है तीनों कवानीन जो है वो वापस लिए। इसी सिलसिले मेरे साथ बात करने के मौजूद है सूफी यूसुफ साहब, जो कि बीजेपी के यूटी वाइस प्रेसिडेंट है। सूफी साहब, सबसे पहले खैर मकदम करना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले बात कश्मीर घाटी की करेंगे। सोमवार की शाम इनकाउंटर होता है, 4 लोगों की मौत पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट दी जा रही है और उसके बाद श्रीनगर में रोने की आवाज़ें जो है गूंज उठती है और फैमिली की तरफ डिमांड किया जाता है कि ये लोग जो है बेगुनाह थे, किसी आतंकवादी संगठन में इनके मुलविस नहीं थे, कोई OGW नहीं थे। इसके हवाले से पहले नहीं, आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई OGW नहीं था फैमिली की तरफ से? देखिए, मैं उस वाक़े की पूरी मुझे जानकारी है। जब जिस जगह पे हैदरपुरा में इनकाउंटर हुआ वहाँ पे 3 की डेथ हुई है, जिसमें एक धोड़ा किश्तवाड़ से हैं। तो बाद में क्या हुआ कि उनकी फैमिली ने एक कहा कि हम जो है ये कोई OGW नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये बेगुनाह है। आपने देखा 87 के बाद यहाँ बहुत सारे इनकाउंटर हुए और जब इनकी सरकारें हुआ करती थी PDP, NC और कांग्रेस की, तब फेक इनकाउंटर भी हुए। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब एक आंदोलन के सूरत में लोगों ने इख्तियार किया कि नहीं जी ये बेगुनाह थे, तो हमारे LG मनोज सिन्हा, आज यहाँ सरकार किसी की नहीं है, आज यहाँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, मनोज सिन्हा जी ने कहा कि एक टीम तश्कील दिया, एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ये कहा कि हम इंक्वायरी साफ सुथरी करेंगे और तब तक जो फैमिलीज की डिमांड थी उनकी डेड बॉडी वापस किया जाए। और ये बहुत बड़ी एक बिना सबूत, बिना कोई जानकारी डेड बॉडीज वापस करना, ये मैं मानता हूं कि इसका LG मनोज सिन्हा का एक बड़ापन है। और इसमें मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। मैंने कहा कि हर एक को इंसाफ मिलेगा। आज वो सरकार नहीं है कि कहीं पे ना है कि खून किया जाए तो उसका फिर कहीं नाम नहीं होगा। आज वो मामला नहीं है। आज साफ सुथरा यहाँ पे हुकूमत चल रही है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। अब उसमें एक टीम तश्कील दिया गया है जो कि 5 रुकनी टीम है कि उसका जांच करे क्या ये वाकई OGW थे या बेकसूर थे। जब आपके सामने, अवाम के सामने सारी बातें आ जाएगी, मैं कहता हूं कि अगर वो बेकसूर होंगे, अगर वो बेगुनाह मारे गए, तो जिन्होंने ये किया, मैं LG मनोज सिन्हा से गुजारिश करूंगा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर बेगुनाह नहीं है तो तब भी अवाम के सामने ये आ जाए कि वाकई क्या ये बेगुनाह थे या नहीं थे। शायद आपको याद नहीं है, जब इनकाउंटर चल रहा था कुछ अलग अलग स्टेटमेंट आए। पहले जो है कहा गया है कि ये क्रॉस फायरिंग में मारे गए सिविलियन थे। उसके बाद जो कहा गया कि ये शील्ड बनाए गए थे। आपको याद दिला दूं कि उसकी बेटी ने वीडियो में क्या कहा था। शायद वो मासूम बच्ची, मुझे नहीं लगता झूठ बोले, कि उसने ये कहा था कि मेरा कज़न उनके साथ, अपने पापा के साथ काम कर रहा था। 2 बार उसको 3रे फ्लोर तक चेकिंग के लिए शील्ड बनाया गया और लास्ट आखिर में मारा गया। देखिए ये जो आप बातें कर रहे हैं, एक बच्ची की बात कर रहे हैं, हम भी बच्चे वाले हैं। इसमें जो एक टीम तश्कील दिया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो इसकी जानकारी लेगा, वो सारा सब कुछ आ जाएगा कि बच्ची ने कहा वो सच है
क्या वो जो अपने बाप के साथ काम कर रहा था वो सच है, क्या वो वाकई OGW था, ये तो अभी जांच पड़ताल के बाद में ही सामने आ जाएगा। तो इस पे अभी हमने क्या टिप्पणी करनी है, इसमें हमने अभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो बेकसूर थे तो जिन्होंने वो किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं सरकार से मांग करूँगा, मैं मरकज़ी सरकार से मांग करूँगा कि उनको बख्शा नहीं जाए। अगर वो बेकसूर नहीं थे तो तब भी वो सबका जो है ना लोगों के सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी जब लोगों के सामने आ जाएगा आप सबको जानकारी होगी। आप मानते हो वो चारों OGW और मिल्टन थे? नहीं, मैं ऐसे कैसे मानता हूँ, मैं तो न मुझे पता है, न मिल्टन सिंह के साथ मुझे कोई राब्ता है। सुनिए मेरी बात, जो जांच एजेंसी बैठ गई, 5 लोग रुकनी टीम उसमें जो बैठ गया है, जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने, वही हमें सच्चाई कहेंगे ना। वो जो सच्चाई कहेंगे वो हम मानेंगे, वही सच, उनकी सच्चाई हमें मानना पड़ेगी। फैमिलियों की, जब मिल्टन, जो अगर लोकल मिल्टन की बात की जाए सूफी साहब, फैमिली कभी ये डिमांड नहीं करती है कि वो मिल्टन की तंजीम के साथ नहीं, इससे पहले भी मुंबई में एनकाउंटर हुआ लोकल मिल्टन कश्मीर का, फैमिलियों ने कुछ नहीं कहा कि ये मिल्टन जी के साथ वाबस्तगी इसको नहीं है या नहीं है, उसने कहा यही है। जब फैमिली बोलती है सिर्फ बॉडी की डिमांड करती है, वो नहीं बोलती आतंकी संगठन के साथ था, लेकिन जब ये नहीं थे तभी तो फैमिली इस वक्त डिमांड कर रही है कि ये नहीं थे। आपको याद देखो, दातुक मुदस्सिर की बात करें जो एक डॉक्टर प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्टर था, 2nd फ्लोर रेंट पे लिया गया था। आपको बता दूं कि आमिर मागरे जो कोल का रहने वाला है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनकी डिमांड थी कि हमें डेड बॉडीज वापस दी जाए। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका जो है मान लिया और उनको डेड बॉडीज वापस दी। बट फिर भी हम चाहते हैं कि जो एक भ्रम फैलाया गया कि ये बेगुनाह थे या बेगुनाह नहीं थे, पूरे जम्मू कश्मीर का आवाम जानना चाहता है कि वाकई वो बेकसूर थे कि वाकई वो कसूरवार थे। अब जो जांच उसमें बैठ गई है वो हमें विद इन ए डेज हमें पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। तो इस पे हमें अभी रुकना पड़ेगा जब तक जांच सामने नहीं है। आपको याद होगा शिपियाना के एनकाउंटर जहाँ पे जो है 3 मारे गए थे जो मजदूर कर रहे थे वहाँ पे, लास्ट में वो स्वीडन नहीं निकले थे। अरे उनको तो सजा दी ना कानून ने। आपको जिन्होंने देखिए, जिन्होंने उनको मार्शल लगा दिया गया, जो वो आर्मी वाले थे जिन्होंने वो किया है, हमने भी उस वक्त डिमांड की अगर ये बेकसूर थे, उसमें भी जांच बिठाई गई। उसमें भी जब जांच एक रुकनी टीम बना दिया गया, उन्होंने भी जब वहाँ उसका पूरा जांच करके हमें बता दिया कि नहीं वो वाकई बेकसूर थे और जिन्होंने वो किया उनको इतनी सज़ा मिल गई सरकार की तरफ से, वो आज कहीं नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर शुपियन का वाक़ा ऐसा हुआ, अगर आप मानते हैं कि हैदरपुरा का वाक़ा भी वैसा ही है, तो मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। जब तक इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो 5 रुकनी टीम जो बनी है उसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो सच्चाई का ही, क्योंकि यहाँ इंसाफ मिलना चाहिए, हर एक को यहाँ इंसाफ मिलेगी। मैं आपको यकीनन कहना चाहूँगा अपने जम्मू कश्मीर के आवाम को कि आज की सरकार जो है यहाँ नाइंसाफ़ी नहीं है, यहाँ हर एक को इंसाफ मिलेगा और हमें भी इंसाफ की जो है इंसाफ का इंतज़ार है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अतार मुश्ताक का बाप अभी भी वेट कर रहा है अपनी बॉडी का, उसका तो कुछ नहीं हुआ। शायद मारा गया बाबापुरा में जो मजदूरी जो दूध बेचने वाला था, परवेज साहब मंगला अनंतनाग में मारा गया, उसका तो अभी कुछ नहीं हुआ। देखिए उसमें भी एक जांच बिठाई गई है, उसमें भी देखिए मैंने आपको कहा जब मंगला में मारा गया, वो तो जो स्कॉर्पियो में देखिए जो क्रॉस फायरिंग में नहीं, जो स्कॉर्पियो में भाग गया और इस पे पुलिस पिकेट से वो भाग गया, पुलिस वालों को लगा कि शायद ये बेकसूर है, ये मिलिटेंट है, उसको मार दिया गया। बट मैंने उस वक्त भी एक प्रेस स्टेटमेंट दी, मैंने कहा पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, सीआरपी ने वो किया है। बार बार तो ये सब हो रहा है। नहीं बार बार ये 87 देखिए ये 87 से हो रहा है, हमारी आज सरकार नहीं है। तो सुनिए मेरी बात, आप नहीं, अरे हम 87 से लेके आज तक अगर 40,000 लोग मरे हैं, उनके गुनाहगार कौन है? 40,000 का गुनाहगार कौन है? उनका हमारे एलजी मनोज सिन्हा है क्या? ये आप अरे मेरी बात सुनिए, नहीं आप उनसे क्यों, अरे मेरी बात सुनिए, आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जिन्होंने 40,000 यहाँ लोग मारे? अब ये मामला है कि आज अगर हैदरपुरा का वाक़ा हुआ, मैं चाहता हूँ बीजेपी लीडर, बीजेपी कार्यकर्ता, मैं चाहता हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए, क्या सच्चाई है। अगर वो वाकई OGWs थे
तो फिर लोगों के सामने आना चाहिए। अगर वो नहीं थे तो उनको क्यों मारा गया? जिन्होंने उनको मारा उनको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि उन बाकियों को इबरत लगे। आप फैमिली को यकीन दिला ही दे सकते, अगर वो बेगुनाह निकले तो उनको सजा मिलेगी जिन्होंने किया। 100%। चाहे वो कितने बड़े हाई अफसर के। मैंने कहा 100%। अगर यहाँ इंसाफ है, यहाँ कानून सबके लिए है, अगर वो बेगुनाह निकले, मैं उनकी फैमिली को कहना चाहूँगा जिन्होंने वो किया है, चाहे उसमें बड़े से बड़ा अफसर इन्वॉल्व क्यों ना हो, उसको सज़ा मिलेगी। हमारे अमित शाह जी जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं वो बड़े सक्षम नेता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो बेगुनाह निकले, जिसने वो किया है उसको जो है अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इत्तेफाक की बात है ना सूफी साहब, आमिर मागरी की अगर बात की जाए, उसके बाप ने 2005 में मिल्टन मारे थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और आखिर में उसके बेटे को सजा मिल गई, मिल्टन करा दिया गया। अरे अब बाप है, सुनो, बाप है। मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, सुनो मेरी बात। मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरा बेटा क्या करता है मुझे थोड़ी पता है। जब मेरा बेटा शाम को आएगा, मुझे क्या पता है मेरे बेटे ने दिन को क्या किया। वो जो आतंकी संगठन, माँ बाप को काउंसलिंग करने की जरूरत है, बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए। अलबत्ता आज जो बेगुनाह होता है ना, वो अपने बाप को भी नहीं पता रखता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अगर कोई गुनाहगार होता है वो अपने बाप को भी पता नहीं रखता है मैं गुनाहगार हूँ। तो इसलिए यहाँ जांच एजेंसियाँ बहुत सारी काम कर रही हैं, जो गुनाहगार को सरेआम नंगा करते हैं, जो बेगुनाह को छोड़ देते हैं। अच्छा, किसानों की बात करें, 1 साल के बाद जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सड़कों पे बैठे, आखिर बीजेपी सरकार मजबूर हो गई इन 3 कवानीन सरकार जो कानून लाजमी किए थे वो वापस लेने के लिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतने सक्षम नेता है, आपने शायद उनकी स्टेटमेंट बार बार नहीं सुनी होगी। वो कहते हैं कि हमारे देश के 135 करोड़ देशवासी जो है वो मेरे अपने हैं, मैं उनका सेवक हूँ। अगर कृषि कानून के तहत 3 कानून जो लागू किए गए थे, जो पार्लियामेंट हाउस में पास हुए, जो लोकसभा में पास हुए, और उसके बाद किसानों को वही किसानों के लिए ही बना था, अब किसानों ने फिर आंदोलन किया। अब नरेंद्र मोदी जी की आप दूर अंदेशी देख लीजिए कि उन्होंने वो कानून वापस लिए और ये कहा कि 29 नवंबर को मैं पार्लियामेंट में सेशन बुला लूँगा और इसको हम 2 दिन के अंदर अंदर हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उन तक पहुंचाएंगे, इस बिल को खारिज करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को इस धीर अंदेशी पे मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनको लगा कि नहीं, देश के 135 करोड़ देशवासी जो है अगर कोई परेशानी में है, अगर इस कानून से किसी को परेशानी होगी तो उन्होंने उससे दूर हटने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है जो इतना दूरअंदेशी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि 10 करोड़ छोटे किसानों को इस कानून से फ़ायदा होगा। आप मुझे एक बात बताइए, जिस कानून से 10 करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा, भला वो सरकार वो कानून वापस क्यों लेगी? देखिए, अब 10 करोड़ की बात आप कर रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। आप ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 40 करोड़ किसानों को पर ईयर 6,000 रुपया दे रहे हैं हर एक किसान को। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ के लिए ये फ़ायदेमंद एक कानून लाया था, अगर किसानों को रास नहीं आया तो उसमें मोदी साहब क्या करेंगे? तो मोदी साहब ने फिर किसानों के हित में देख के उन्होंने फैसला वापस ले लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमने जो है किसानों को समझाया था, कोशिश की थी कि उनको जो है समझाया जाएगा। नहीं समझे, क्यों नहीं समझाएगा? इतने आपके मंत्री वहाँ पे लगे हुए थे, रविशंकर लगे हुए थे, पीयूष गोयल लगे हुए थे, नरेंद्र तोमर लगे हुए थे। उसके बाद भी अगर सरकार जो है लोगों को ये कानून न समझा पाए तो उस सरकार को सत्ता में लाने की क्या जरूरत है? देखिए, इस देश में बहुत सारी एजेंसियां हैं, इस देश में अपोजिशन पार्टियों ने उनको बहकाया। यहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ, अगर आप मान के चले, कांग्रेस ने उनको जो है पीछे ना वो घी डालने की कोशिश की। और यहाँ केजरीवाल जी की हुकूमत में जितने भी लोग हैं वो उनके पीछे, वो नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले पे खुश नहीं थे, उन्होंने किसानों को बहकाया। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने किसानों के लिए
ये दूर अंदेशी दिखाई कि नहीं, किसानों के हित में मैं इस कानून को वापस ले लूँगा। इसको देश को सराहना करना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और उन्होंने उन अपोजिशन नेताओं को जो इसमें जो है अपना वो सिक्का डाल रहे थे, उनको जवाब दे दिया कि नरेंद्र मोदी में दम है, कानून बनाता भी है और वापस भी लेता है। तब प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ थे जब किसानों को मारा जा रहा था, जब किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा था, खालिस्तानी उसमें है या पाकिस्तानी कह रहा था, तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात नहीं की थी। मुझे देखिए मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो है, अपोजिशन के लोग जो है, किसानों को आतंकवादी कहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 40 करोड़ किसानों के लिए बहुत कुछ दे दिया। 80 करोड़ किसानों के लिए राशन फ्री दे दिया और 80 करोड़ देशवासियों के लिए मकान फ्री दे दिया। उसमें भी किसान आए और हर एक किसान को 6,000 रुपया पर ईयर मुफ्त मिल रहा है। और हर एक किसान को ओल्ड एज पेंशन देने के लिए आज दरबदर की ठोकरें नहीं। सुनिए, मरने की बात। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, उस्काने वाले भी बहुत होते हैं। आपने देखा होगा कि अपोजिशन ने कितना काम किया इसमें, आंदोलन के साथ रहे, उन्होंने उनको फंडिंग की, उन्होंने बाकी चीज किया। और उस वजह से उनको जब कह रहे तो वो मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रोटेस्ट करना चाहिए। अपने यहाँ जमहूरियत है, प्रोटेस्ट करे। वो प्रोटेस्ट करे कि किसी को दुख न पहुंचे, वो प्रोटेस्ट करे कि किसी को आहत न पहुंचे, वो प्रोटेस्ट करे। बड़ा पुरअमन जो है अपना बात रखनी चाहिए। प्रोटेस्ट के ही दौरान बात रखनी चाहिए, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन्होंने आंदोलन किया तो देश की पुलिस को भी देखना है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर कहीं हमारे किसानों में मुझे लगता है कि 400-500 किसान जो मरे हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि आज भी आपने देखा होगा कि एक्स ग्रेशिया रिलीफ के तहत उनको नौकरियां मिल रही है, उनको पैसा मिल रहा है। बट मैं आंदोलनकारियों को कहना चाहूँगा कि आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें, बड़े पीस तरीके से करें। कहीं जो है आंदोलन में आग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो परसों बाद की मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने ये 3 कवानीन जो है वापस लिए। हाँ। लेकिन एक बात भी उन्होंने किसानों की नहीं की कि ये 600 किसाने मार गए, 700 किसानों की जान चली गई। अरे आपको नहीं पता है, जितने स्टेटों में वो किसान मरे हैं, उन किसानों को नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे ही उनको एक्स ग्रेशिया रिलीफ और नौकरी दी गई है। हमें अब नरेंद्र मोदी बेटा एक बाप से जुदा हो जाए फिर नौकरी को नहीं, क्या करें आप? जो उसने नरेंद्र मोदी तो उसने तो नहीं मारा ना उनको, वो खुद मरे ना। उन्होंने आंदोलन किया तो तब मरे। इसमें भैया देखना पड़ता है कि आंदोलन ना करें। ये दूरअंदेशी है नरेंद्र मोदी जी की कि अब आंदोलनकारियों को भी एक्स ग्रेशिया रिलीफ और नौकरियां मिल रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि जब आंदोलन चला था, अजय मिश्रा, आपको याद होगा, आपका मंत्री है वहाँ पे, मोनू मिश्रा, उसका बेटा, उन्हें 4 किसानों को वहाँ पे खुद मारा और FIR लॉन्च है अजय मिश्रा के खिलाफ। और पुलिस कहती है कि इसने जो ये इस चीज पे मुलविस है, इनका तो लेकिन अरे मेरी बात नहीं, देखिए आप कहेंगे कि अजय मिश्रा जी का बेटा जो है इन्वॉल्व है, आपके कहने से थोड़ी उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। उसमें एक जांच पड़ताल बिठाई गई। उसमें एक जो हमारे वहाँ पे चीफ जस्टिस है और वहाँ पे एक मुझे लगता है IAS 2-3 अफसर हैं जो उस इंक्वायरी के लिए उनको तश्कील दिया गया है। जब वहाँ आ जाएगा सामने किसने इनके ऊपर गाड़ी चलाई तो तब उसको सज़ा मिलेगी। यहाँ कानून सबके बराबर है, अजय मिश्रा का बेटा हो या शोभी यूसुफ का बेटा, कानून सबके लिए है, एक ही कानून है। यहाँ जिसने गलत किया है, अगर अजय मिश्रा जी के बेटे ने गलत किया तो उसको सजा देगी सरकार। पुलिस तो कह रही है अजय मिश्रा भी इसमें इन्वॉल्व हुए। तो अगर अजय क्यों रखेगी? देखिए, अगर पुलिस कहती है अजय मिश्रा इन्वॉल्व है तो पुलिस को सबूत दिखानी चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। उनको नरेंद्र मोदी ने थोड़ी रोका कि उसको गिरफ्तार मत करो। अब ये आप बनी बनाए बातें जो कह रहे हैं, आपको पूरी पहले अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, पहले समझदारी भी नहीं है कि क्या है।
आप ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं तो हवा में हम कैसे जवाब दें? मैं कह रहा हूँ सुनिए मेरी लांच है या नहीं, बस इतना बताइए। नहीं वो मुझे नहीं पता है, आप वो पता कर, जांच की, आप वो पता कर लीजिए। अगर उसने गलत किया उसके खिलाफ मैंने की जांच, तभी तो मैंने एफआईआर लॉन्च है, तो फिर उसको कानून सजा देगी। मैं तो हवा में जब मैंने अगर वो की तभी तो मैं आपसे अगर वो हमारे बीजेपी के मिनिस्टर का बेटा है, अगर उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया, आप कहते हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया, इसका मतलब उसको बख्शा नहीं गया। मिनिस्टर का बेटा हो तो फिर क्या हुआ? आप ही कहते हैं ना उसका एफआईआर लॉन्च हुआ है। एफआईआर लॉन्च हुआ, खुली छूट तो है। तो खुली छूट कैसे होगी भैया? जब तक उसका सजा नहीं आ जाएगा, कोर्ट नहीं दे देगा, तो तब तक तो खुला ही है ना। जब कानून सबके लिए है तो आजम मिश्रा के बेटे के लिए भी है। आप ही कहते हैं जी एफआईआर लॉन्च हुआ, आप ही कहते हैं जी उसको कुछ नहीं करते। अब क्या जवाब दें आप? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ नहीं कर रहे। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्शन आने वाला है तो अपोजिशन बहुत कुछ कह रही है कि बीजेपी ने अब इलेक्शन के लिए उनको हार नजर आ रही है, यूपी में, पंजाब में, बाकी स्टेटों में उनको हार नजर आ रही है, इसीलिए एक तीनों कवानीन जो है वो वापस लिए है। अरे ये गलत फहमी है आपको। आप देखिए, आप नेशनल चैनलों का सर्वे देख लीजिए। यूपी की अगर बात करें, उत्तराखंड की अगर बात करें, हर जगह पे बीजेपी जीत रही है। और ये जो इनकी बौखलाहट है, आप देखिए कांग्रेस बड़ा जो है नून में नुक्ता ढूंढ रहा है, वो कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। अब यहाँ बाकी पार्टियां भी आने वाले वक्त में सारे जो है क्लोज हो जाएंगी। आप देखेंगे आने वाले इलेक्शंस जब 5 स्टेटों में रिजल्ट आ जाएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि बीजेपी आ गई। अच्छा एक लास्ट मुझे कुछ नया, जो आपने आंदोलन की बात करी, मैं कश्मीर की भी बात करूंगा इससे हवाले से। जब जो है बॉडी की डिमांड की गई उसकी भाई की तरफ से, वो एक साइड में बैठे थे प्रोटेस्ट, और आखिर में पुलिस ने उनको भी जो है घसीट के लिया। अमन का प्रोटेस्ट था, हक है अमन का प्रोटेस्ट, आप भी कह रहे हो कि ये हक है। नहीं, किस जगह पे? मैं हैदरपुरा की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपको गलत फहमी, कहीं पे घसीटा नहीं गया। वीडियो है ना। अरे नहीं, अगर आप मुझे दिखाएंगे वीडियो तो उसमें प्रदर्शनकारियों की गलती है एक जगह पे, जिन्होंने वहां पत्थर मारे हैं। पत्थर किसी ने बिल्कुल सुनिए मेरी, सिर्फ फैमिली सारे वही है ना, अंधेरे का फायदा उठा के 2-4 लोगों ने वहां पत्थर मारे हैं। उसके बाद पुलिस ने उनको वहां से भगा दिया है, तो उसमें किसी को घुसेटा विसेटा नहीं है। अलबत्ता ये मैं कहना चाहूँगा कि उनको सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बिना जांच, बिना सबूत, बिना इन्वेस्टिगेशन उनको डेड बॉडीज वापस मिली। ये कौन सी जमहूरियत है कि अपनी ही लाश के लिए डिमांड करनी पड़ेगी? ये कौन सी जमहूरियत है कि अपनी ही लवाकिन के लिए हमें सड़कों पे बैठना पड़े, हमें लाश वापस जी हम अपनी तरीके से दफन? देखिए मुझे बताइए, जब आप एक पुलिस कर्मी को मारते हैं, जब आप सीआरपीएफ वाले, सुनिए मेरी बात, अरे इस वक्त गवर्नमेंट के सामने वो मिलिटेंट थे, इस वक्त गवर्नमेंट के सामने वो OGW है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जब जांच आ जाएगी सामने सब पता चलेगा। वो इस टाइम OGW है ना, वो मिलिटेंट है। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी ना, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दो ना, उसके बाद बता देंगे। अभी मत कहो ना कि वो OGW थे। मैं कहाँ कह रहा हूँ? नहीं अभी तो सरकार कह रही है नहीं OGW, गलत आप बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो OGW है तो जांच आ जाएगी, अगर वो नहीं है तो वो भी जांच आएगी। अभी वो कुछ नहीं, जब हाँ अभी ये है ना, अभी ये है कि वो आतंकवादी थे, अभी आतंकवादी मानते हैं थे। अभी यही बात चल रही है। अब जांच सामने आ जाएगी, जब जांच सामने आ जाएगी उसके बाद अगर वो OGWs नहीं होंगे तो उनको जिन्होंने वो किया है उनको बड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मैं चाहता हूँ। चलो ठीक है, शुक्रिया सभी साहब। ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के यूटी वाइस प्रेसिडेंट जो सूफी यूसुफ।